कल्पना कीजिए एक ऐसा बच्चा जन्म ले जिसकी रोने की आवाज से धरती कांप उठे, जिसके जन्म के समय आसमान में बिजली चमकने लगे और ऋषि मुनि तक भयभीत हो जाएं। वो बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया में रावण के नाम से जाना गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर रावण का जन्म कैसे हुआ? क्या वो जन्म से ही राक्षस था या फिर उसके अंदर एक महान विद्वान भी छुपा था? आज हम जानेंगे लंका के सबसे शक्तिशाली राजा रावण के जन्म की पूरी रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले ऋषि पुलस्त्य नाम के एक महान तपस्वी हुआ करते थे। उनके पुत्र थे महर्षि विश्रवा। विश्रवा बेहद ज्ञानी, तेजस्वी और महान विद्वान थे। उसी समय राक्षसों का राजा सुमाली अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाना चाहता था। सुमाली जानता था कि अगर उसकी बेटी का विवाह किसी महान ऋषि से हो जाए तो उससे जन्म लेने वाली संतान असाधारण शक्तियों की मालिक होगी। इसी सोच के साथ उसने अपनी बेटी कैकसी को महर्षि विश्रवा के पास भेजा। जब कैकसी विश्रवा ऋषि के आश्रम पहुंची तब चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। वो समय था संध्या का, एक ऐसा समय जिसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। महर्षि विश्रवा ने कैकसी को देखकर कहा, तुम गलत समय पर आई हो। इस समय जन्म लेने वाली संतान अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली होगी। लेकिन कैकसी अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहती थी और फिर समय के साथ कैकसी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं उसके जन्म लेते ही तेज आंधियां चलने लगी, आसमान में बिजली चमक उठी और धरती कांपने लगी। उस बच्चे के 10 सिर थे और उसकी गर्जना किसी भयंकर तूफान जैसी थी। यही बालक आगे चलकर रावण कहलाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। उसे वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। वो एक महान संगीतकार, योद्धा और ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था। कहा जाता है उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी अद्भुत रचना की थी। रावण के साथ साथ कैकसी ने कुंभकर्ण और विभीषण को भी जन्म दिया। जहां कुंभकर्ण अपार शक्ति का प्रतीक बना, वहीं विभीषण धर्म और सत्य के मार्ग पर चला। लेकिन रावण, उसके अंदर ज्ञान भी था, अहंकार भी, भक्ति भी थी और सत्ता की भूख भी। धीरे धीरे रावण ने कठिन तपस्या शुरू की। उसने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की आराधना की, इतनी कठोर तपस्या कि देवता तक डर गए। आखिरकार ब्रह्मा प्रकट हुए और रावण को कई शक्तिशाली वरदान मिले। यहीं से शुरू हुआ रावण के अहंकार का सबसे खतरनाक सफर। रावण ने लंका को सोने की नगरी बना दिया। उसकी शक्ति के आगे देवता तक कांपने लगे। लेकिन जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश तय हो जाता है। सीता माता का हरण, भगवान राम से शत्रुता और फिर लंका का सबसे बड़ा युद्ध, इन्हीं घटनाओं ने रावण के अंत की कहानी लिख दी।